बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने दो पहले वीडियोस डाली हैं एनालिसिस ऑफ 11th केमिस्ट्री 2025 पेपर जो फेडरल बोर्ड का 30 अप्रैल को हुआ है, ठीक है। और मैंने आपको बताया है उस वीडियो में, आप जाके डिटेल में देख सकते हैं कि पास्ट पेपर्स करने का कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और 11th केमिस्ट्री ओल्ड पेपर टोटली जो है अपने पास्ट पेपर्स में से आया हुआ था। तो अब आपको जैसे कि स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि हमने ये वीडियो इसलिए जो है वो बनाई है कि बहुत से स्टूडेंट्स का सवाल है कि 12th केमिस्ट्री 2025 का पेपर आसान होगा या मुश्किल होगा, और हमें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। 6 डेज़ आपके पास हैं, हॉलीडेज़ जो हैं, और आपने उनको कैसे यूटिलाइज़ करना है, और जो है वो ताकि आप मैक्सिमम मींस के फुल मार्क्स गेन कर सकें, ठीक है। सबसे पहली बात, ऑब्जेक्टिव में आपको फुल मार्क्स लेने हैं। आपने सारे के सारे पास्ट पेपर्स के ऑब्जेक्टिव्स आपने करने हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स करने के लिए आपने easycamp4u.com, यानी ये जो आपके पास सामने वेबसाइट ओपन हो रही है, ये हो जाएगी easycamp4u.com, इस पे जाना है, ठीक है। और इसमें आपको यहाँ पर नीचे टैब्स नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप FBIAC ऑब्जेक्टिव्स पे क्लिक करें, और यहाँ पर आपके पास जो पेज ओपन होता है इसमें आपके पास 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो टैब्स नज़र आ रहे हैं। अब आपने सेकेंड ईयर के आप स्टूडेंट्स हैं तो आप 12th केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव्स को क्लिक करें। तो यहाँ पर देखें आपको ये ग्रीन कलर में ना एक्सप्लेनेशन वीडियोस नज़र आ रही हैं, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास एक्सप्लेनेशन वीडियोस ओपन हो जाएंगी। तमाम के तमाम पास्ट पेपर्स की जो है यहाँ पर वीडियोस अपलोडेड हैं, ठीक है, एक्सप्लेनेशन वीडियोस। क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो हैं वो कुछ इस तरह से ये है कि कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो आपको एकदम से समझ नहीं आते, ठीक है। तो आपने उनको किस तरह से करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव समझाए हुए हैं, आप इनको कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आप ऑब्जेक्टिव्स प्रिपेयर कर लेंगे तो यहाँ पर आपको देखें ये कुछ आपको क्विज टाइप नज़र आ रहा है, ठीक है, लिखा हुआ है स्टार्ट। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ से इसको आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप स्टार्ट का बटन दबाएंगे तो ये क्विज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ज़रा छोटा कर लेते हैं आपको ताकि नज़र आ जाए। ये देखें क्विज स्टार्ट हो गया, ऊपर नंबर आ रहा है, मींस के 25 मिनट से मैं आपको इसको सॉल्व करना है। जब आपने ऑलरेडी पहले प्रिपरेशन की होगी तो ये है कि आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी रॉन्ग ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करते हैं तो आपको उसी वक्त पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ताकि आपकी उसी वक्त करेक्शन हो जाए, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर रही हूँ। तो ये सारी की सारी बात बताने का मकसद था कि आप इजीली 17/17 जो है वो 12th केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव में ले सकते हैं, क्योंकि आपके के लिए सारा का सारा मटेरियल जो है वो यहाँ पर अपलोडेड है, ठीक है। ये सारे के सारे जो क्विजेज़ हैं इनको आप जो है वो प्रैक्टिस करें। इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि तमाम स्टूडेंट्स जो है अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकें। अब आ जाते हैं शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस आपने कहाँ से तैयार करने हैं। पिछली दोनों जो वीडियोस हैं अगर आपने नहीं देखी, जो 11th केमिस्ट्री एनालिसिस के बारे में थी, वो भी वॉच कर लें, और उसके बाद आपने जो है वो इस वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है, पूरा देखना है ताकि आपको पता चले। मैं आपसे यहाँ पर कुछ पास्ट पेपर्स के जो है वो एनालिटिक्स शेयर करने लगी हूँ। और ये देखें यहाँ पर आपको ऊपर पेपर का ईयर नज़र आ रहा है, यानी 2022 का लोकल पेपर, हार्ड एरिया पेपर, 2021 का फर्स्ट एंड सेकंड पेपर, 2019 का फर्स्ट सेकंड पेपर, 18 का फर्स्ट सेकंड एंड सप्ली का पेपर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2017 और 16 के आपको एनालिटिक्स शो नहीं हो रहे, और अगेन 23-24 के भी शो नहीं हो रहे, ठीक है। तो उनमें भी ऐसा ही है कुछ सिनेरियो, ठीक है। और मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर आपने पास्ट पेपर्स तैयार करना स्टार्ट कर रहे हैं तो आप 2016 से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। 16 के पहले करें, फिर 17 के, और फिर ऑनवर्ड आप मूव करें। और क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रिपीट होने लग जाती हैं तो वो आपका पहले से ही पेपर जो है वो शॉर्ट होना शुरू हो जाएगा, और वो आप मैक्सिमम पेपर आपका प्रिपेयर होता जाएगा पहले से। यहाँ पर कुछ चीज़ों को आप ज़रा गौर से देखें, जैसे पेक्युलर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम है। ये देखें ऊपर तो ईयर्स के नाम लिखे हुए ना, तो बस आपने देखना है, मैंने थोड़ा हाईलाइट कर दिया ताकि आपको पता चले कि कितने ईयर्स में कंसेक्टिवली ये पूछा गया, ठीक है। लेकिन बीच में ये देखें ये ग्रुप 4 के क्लोराइड्स के बारे में, ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है। तो ग्रुप 4 के क्लोराइड्स के बारे में बीच में कंसेक्टिव 2 साल पूछा गया, फिर नहीं पूछा गया, फिर दोबारा पूछ लिया, इस तरीके से। यानी यहाँ पर आपको पता चल रहा है, ये चीज़ बताने का, एनालिटिक्स बताने का मकसद है कि इन टॉपिक्स में से जैसे फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन क्या है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। ये हालांकि ये है बहुत ही ईजी, 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो क्योंकि हमें सारा कुछ मुश्किल तो नहीं डालना ना, जो पेपर सेटर होता है
उसको इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आपने एक बैलेंस्ड पेपर बनाना है। मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल जिन स्टूडेंट्स ने कुछ लाइन भी नहीं छोड़ी होती ना, तो वो मतलब उनको वो कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बिल्कुल सिंपल, यानी अगर किसी ने बिल्कुल प्रीवियस अपना 9-10 का नॉलेज यूज़ करके भी वो क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप पास्ट पेपर्स करते हैं थॉरली 10 to 15 पास्ट पेपर्स आप कर लेते हैं तो आपकी वैसे ही फुल बुक तैयार हो जाती है, ठीक है। अब ये देखें, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स का कंसेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स का, ठीक है। यानी इसमें वो वाला ल्यूकास टेस्ट पूछा जाता है कि हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स, ठीक है। तो आगे ये देखें, टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड इन कीटोन्स के बारे में, डीएनए के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। यूवीआईआर का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड का यानी उसका कंपैरिजन स्ट्रक्चर वगैरह का पूछा जाता है, उसकी फिजिकल जो स्टेट्स हैं, एक गैशियस फॉर्म में है, एक सॉलिड फॉर्म में है, ऐसा क्यों है। E1 E2 रिएक्शन जो है बहुत ज़्यादा पूछा गया। आइडोफॉर्म टेस्ट पूछा गया, ओजोन होल के बारे में ये देख लें। अब ये जो आपके पास चैप्टर जो 14 है ना, ठीक है, उसमें आपने कुछ ट्रांजिशन मेटल्स पढ़ी हैं, जैसे कि आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज, ठीक है, कॉपर, वेनेडियम। तो इनसे रिलेटेड जो रिएक्शंस है ना वो हैं भी बहुत थोड़े से और वो पूछे भी जाते हैं। तो आप मतलब सोचेंगे कि कौन सा सवाल आएगा, कैसा सवाल आएगा, तो इस तरह से इस उलझनों में पढ़ने से अच्छा है पास्ट पेपर ओपन करें, जो सवाल वहाँ पर आया हुआ है वो तैयार कर लें, बस। हो सकता है कि लकीली आपका वही सवाल उठ के आ जाए और आपके जो है वो फुल मार्क्स आ जाएँ। लेकिन जिस स्टूडेंट ने मैक्सिमम यानी 10 to 15 पेपर्स तैयार किए हैं, उसको तो पूरा पेपर ही आता होगा, उसको तो कोई टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब ये देखें, ट्रांजिशन मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में, यानी उसका जो क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन स्टेट का, उसकी प्रॉपर्टीज़ है ना, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी, ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह, उनका क्वेश्चन आया हुआ है, होमोलोगस सीरीज वगैरह का। अब देखें, ग्रिग्नॉड का रिएक्शन का क्वेश्चन ऐसा है कि वो कंजक्टिव पेपर्स में पूछा जाता है। एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, फिनोल, ईथर, फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड कंजक्टिवली पूछा जा रहा है, ठीक है। इसी तरह रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स, यानी इसमें रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स में आपके पास मोस्टली देखें कौन से रिएक्शंस आते हैं, वो जो आप अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ उनके रिएक्शंस करते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़रोज रिएक्शन, ठीक है, और इनकी ऑक्सीडेशन वगैरह, ये सारे रिएक्शंस आ जाते हैं, ठीक है। इस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वाले टॉपिक्स ऐसे हैं कि इनको छोड़ा ही नहीं जा सकता, ठीक है। प्रोटीन्स में से सीधा सीधा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हेयर डाई का क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक है। अच्छा, स्मोक ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये सारी की सारी कहानी करने का मकसद है। ये देखें, एल्डोल कंडेंसेशन। अब एनवायरमेंटल में से स्टूडेंट्स पूछते हैं क्या क्वेश्चन आएगा, भाई एनवायरमेंटल का तो है ही, मतलब एक वही ओजोन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, वही है। मतलब मैट्रिक भी आपने मैट्रिक में भी ये क्वेश्चंस किए हैं डिटेल से, तो वही जर्नली आपसे पूछा जाता है ना, ठीक है। मास स्पेक्ट्रो की वर्किंग जो है ना वो ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को देखें, स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन, यानी हमें लगता है कि लाइक एनएमआर पूछा जाएगा, आईआर पूछा जाएगा, लेकिन ज़्यादातर पेपर्स में सिंपल भी पूछा गया स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, मतलब उसका प्रिंसिपल क्या है, उसको डिफाइन करें, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो अब आप जब क्वेश्चंस तो पता हैं, लेकिन अगर आप उनको अच्छा अटैम्प्ट नहीं करते फिर भी आपके नंबर नहीं आएंगे, ठीक है, ये भी चीज़ है। अब ये देखें, इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेंजीन रिंग, कितना इंपॉर्टेंट है, ऑर्थो मेटा पैरा वाला सवाल, ठीक है। ये तो 6 नंबर का लॉन्ग का पार्ट आया हुआ है, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स को इसको ये समझ ही नहीं आता, उनको अटैम्प्ट करना ही नहीं आता, ठीक है। लेकिन आप ये इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस का जो अगर आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है तो आप जो है वो उस पे जाएं, इजी कैम्प फॉर यू की वेबसाइट पे जाएं। तो ये इजी कैम्प फॉर यू की वेबसाइट पे जाएं और कोई भी आपको ऐसा लग रहा है कि कोई क्वेश्चन है जो आप ये 12th केमिस्ट्री पे क्लिक करें आप, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपके पास ना सीक्वेंस वाइज सारे चैप्टर्स गिवन है, ठीक है। कुछ मतलब जैसे 14 चैप्टर के डिटेल यहाँ पे लेक्चर्स आपको नहीं मिलेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलमोस्ट फुल है, मतलब लाइक 90-95% आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे अपलोडेड है, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता रही थी, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स को आप क्लिक करें, मैं आपको इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस का बता रही थी ना कि इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस की, ये देखें आपको बिल्कुल डिटेल से सारे के सारे लेक्चर्स दिए हैं। आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है, ये जो आपके पास आ जाता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस, ठीक है, ये जैसे एसिडिटी ऑफ टर्मिनल एल्काइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से टेस्ट आ जाता है ज़रूर, ठीक है। आइसोमेरिज्म आपने ज़रूर तैयार करना है। अच्छा, अब ये रिएक्शंस ऑफ बेंजीन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस यानी की 3 वीडियोज़ हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में 37 वीडियो देखें, इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेंजीन रिंग, ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपको इस वीडियो को ओपन करें, आप वॉच करें, आपको पूरा बताया जाएगा कि ये इस तरह से डेफिनेशन लिखनी है, इस तरह से आपने मतलब एक्सप्लेनेशन लिखनी है, और इस तरह से आपने इसका पूरा का पूरा लिखेंगे तो आपके पूरे 6/6 मार्क्स होंगे, ठीक है। तो इसके अलावा भी अगर आपने बाकी चैप्टर्स में से कुछ जो अपलोड हुए हैं अगर आपने उसको देखना है
ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं। और यहाँ पर बल्कि मैं आपको बताना चाह रही थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब एंड होगी, क्योंकि अभी मैं वीडियो बनाने से पहले मैंने देखा तो कमेंट्स में एक स्टूडेंट ने लिखा हुआ था कि हमें ना इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स के बारे में बता दें। तो ये देखें, ये easychem4u.com वेबसाइट पे जब आप जाएंगे, आपने 12th क्लास को क्लिक किया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद ये आपको इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स की एक वो नज़र आ रही है हेडिंग, ठीक है। इसको क्लिक करें तो ये लिखा हुआ है चैप्टर 16 to 20 की जो आपके पास कन्वर्जन्स हैं, ये 3 वीडियोज़ आप वॉच कर लें, आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कन्वर्जन के टॉपिक को या क्वेश्चन को लेके कैसे चलना है, और इंशाल्लाह इसी में से आ जाएगा आपका पेपर, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ये सारे जो हाईलाइट किए हुए हैं टॉपिक्स, तो वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो अगर आपने इनको ऑलरेडी जैसे ये नॉमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन में से भी आया हुआ है, तो ये सारी की सारी आपके लिए रिसर्च करना और इस पूरे टेबुलर फॉर्म में इन डाटा को अरेंज करना, ठीक है, ये इसलिए किया गया ताकि आपको इस चीज़ पे बिलीव हो जाए कि पास्ट पेपर्स फजूल नहीं हैं, पास्ट पेपर्स आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद हैं। इस चीज़ को समझें, ना सिर्फ केमिस्ट्री के लिए बल्कि बायो, फिज़िक्स, मैथ्स, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स के लिए भी आप इसको बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लें। क्यों नहीं आप ले रहे हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। और पास्ट पेपर्स, बहुत से स्टूडेंट्स कहेंगे कि केमिस्ट्री के अलावा जो है वो पास्ट पेपर्स हमें कहाँ से मिलेंगे। ये देखें, चैनल मैंने ओपन किया हुआ यहाँ पर, ठीक है। इसकी वीडियोस में हम जाके देखते हैं तो आपको यहाँ पर नीचे जाकर एक थंबनेल नज़र आएगा, ठीक है, जिसमें लिखा होगा कि फेडरल बोर्ड के जो पास्ट पेपर्स हैं, इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने अपलोड किया हुआ था कि आप जो है फेडरल बोर्ड के जो पेपर्स हैं वो इजीली डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास ये देखें, ये आपके पास वीडियो आ गई है, ये ही नज़र आ रहा है। FBIC KPK बलूचिस्तान क्या फेडरल बोर्ड की वेबसाइट से तमाम पास पेपर्स डिलीट हो गए हैं, ठीक है। तो ये एक वीडियो आपको नज़र आ रही है। वैसे इसका लिंक जो है वो मैं ये जो अभी वीडियो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी दे देती हूँ, ठीक है, आप ताकि डायरेक्टली उस वीडियो तक पहुँच जाएँ, ठीक है। वैसे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा एनालिसिस वीडियोज़ वगैरह भी अपलोड की गई हैं ताकि आपको ये बहुत बहुत पक्का पुख्ता यकीन हो जाए कि पास्ट पेपर्स में से पेपर्स क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, पास्ट पेपर बहुत अच्छी चीज़ है इस तरीके से भी कि वो आपको आइडिया दे देती है ना कि मतलब कोई भी टॉपिक है उसमें से कैसा सवाल जो है वो एग्जामिनर पूछ के देगा, ठीक है। क्योंकि फेडरल बोर्ड में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हलवा टाइप राइटर नोट ऑन वाले तो क्वेश्चन आते नहीं हैं, जैसे कि लाइक अदर बोर्ड्स में आते हैं, पंजाब वगैरह में, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि अगर आपको एग्जामिनर ट्रिकी करके क्वेश्चन दे देता है और आप वैसे घर में उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, सॉल्व कर लेते हो, तो आप सोचें कि आपका जो नॉलेज लेवल है या आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कितना मतलब हाई लेवल पे चला गया कि आपको एक ट्रिकी क्वेश्चन भी सॉल्व करना आ गया और आपको पता चल चुका है कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो इसी तरह से जब आप 1 2 3 4 5 और मतलब कुछ पेपर्स तैयार कर लेंगे तो सोचें कि आपका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो एग्जामिनर का जो माइंड है वो मतलब समझने लग जाएगा कि अच्छा एग्जामिनर इस तरह के सवाल देता है, ओके ओके सही है, मतलब आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो बूस्ट होने लग जाता है, ठीक है। और ऑलरेडी मैंने इतनी ज़्यादा रिसर्च कर ली है, लाइक फॉर केमिस्ट्री तो मैंने कर ली हुई है, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट्स का जो है वो उनके टीचर्स बहुत ज़्यादा डिटेल में बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि किसी भी डिपार्टमेंट के टॉपर जो होंगे, CSS के होंगे, मेडिकल के होंगे, एंट्री टेस्ट किसी भी इंस्टीट्यूट का दिया, किसी भी बोर्ड के टॉपर्स हैं, उनसे आप पूछ लें तो वो उन्होंने अपनी तैयारी के साथ साथ, ठीक है, पास्ट पेपर्स कम से कम भी 10 साल के पास्ट पेपर्स वो कहते हैं हमने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए होते हैं, जिसकी वजह से उनकी इतनी ज़बरदस्त प्रिपरेशन हो जाती है कि मतलब वो जो भी पेपर उनके सामने आता है ना उनको सारे के सारे क्वेश्चंस वैसे ही आ रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने उसी बुक से रिलेटेड, ठीक है, पिछले पेपर्स की में। अभी मैं आपको ये भी रिकमेंड करती हूँ कि अगर आपने इन पेपर्स के बाद, फाइनल पेपर्स के बाद किसी एंट्री टेस्ट के लिए जाना है और जिस भी इंस्टीट्यूट का आप एंट्री टेस्ट दे रहे हैं उसके भी आपने 8-10 साल के पास पेपर्स करके जाने हैं, ठीक है। उससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपको बहुत 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 आसानी होने वाली और आपका जो वो है माइंड जो है वो उस लेवल पे पहुंच जाएगा कि क्वेश्चंस कितने हाई लेवल के पूछे जा सकते हैं। जब आपकी इतनी तैयारी होगी तो आप इजीली फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। और लास्ट में मैं एक स्टूडेंट का जो है कमेंट आपको बताऊं कि इवन के उस स्टूडेंट ने मुझे पिछले पेपर्स में आई थिंक सो यूट्यूब पे कमेंट करके बताया था, लाइक 2024 का जो पेपर आया था, आई थिंक सो सेकंड एनुअल की बात है, तो वो नीचे मतलब मैंने कहा था कि जैसा मैंने बताया था वैसा ही पेपर आया, पास्ट पेपर्स में से ही पेपर आया,
तो इवन के स्टूडेंट ने कहा कि मुझे आपकी वीडियो जो है बहुत एंड पे मिली थी, ठीक है, लेकिन मैंने आपके कहने पे पास्ट पेपर्स को रिव्यू किया, काफ़ी सारे जितने मैं मैक्सिमम कर सकता था उतना मैंने किया। और उसका ये कमेंट था कि स्टूडेंट टीचर्स ने इवन के स्टेटमेंट्स भी एज इट इज़ उठा ली और उनके ऑप्शंस भी, चलें स्टेटमेंट तो ले ली, ऑप्शंस भी चेंज करने की जहमत नहीं की, यानी कुछ ऑब्जेक्टिव्स के तो ऑप्शंस भी वही थे जो कि पास्ट पेपर्स में थे, ठीक है। क्योंकि अब देखें इतने ज़्यादा क्वेश्चंस बन चुके हैं, इतनी ज़्यादा रिपीटिशन हो चुकी है कि अगर एक टीचर बहुत ज़्यादा भी चेंज करना चाहेगा तो वो क्या करेगा, वो कुछ भी बनाएगा ना तो वो ऑलरेडी हम पीछे देखेंगे तो वो आया ही हुआ है, ठीक है। एक चीज़ के फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछ रही हूँ कि कौन कौन से यानी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, ये दे सकता है, ठीक है। अब हमारे पास हैं ही मतलब वो चीज़ें कि यानी एथेनॉल मैथेनॉल में से, मतलब प्राइमरी अल्कोहल्स में से सिर्फ आपको जो है वो एथेनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, और एल्डिहाइड जो सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं उसमें से मिथाइल अल्कोहल्स देंगे, और एसिटल्डिहाइड देगा, और मिथाइल कीटोन्स देंगे। ये 4 ही आपके पास ऑप्शंस हैं। अब उसके अलावा आपको कोई भी वहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है, लिखा हुआ है प्रोपानॉल या लिखा हुआ है 3 हेक्सानोन, ठीक है, कुछ भी लिखा हुआ है तो आपको वही 4 लफ्ज़ पता है कि मतलब उनमें से कोई एक मॉलिक्यूल, एथेनॉल लिखा होगा, ठीक है, आप कहेंगे दिस इज़ अ करेक्ट, एसिटल्डिहाइड लिखा होगा दिस इज़ करेक्ट, यानी आपके पास है यही। टीचर जब आइडोफॉर्म का बनाएगा उसके पास ऑप्शंस ही यही हैं, ठीक है, यानी कुछ भी ऑप्शंस के वो यानी लिखेगा आंसर्स, उसने उसमें एक करेक्ट ऑप्शन जो डालना है तो वही आपको आता है तो वो वही डालेंगे, उससे ज़्यादा और आगे पीछे डाल ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये बात है, और मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया है, इवन के विद डाटा, मतलब आपको टेबुलर फॉर्म में समझा दिया है कि पास्ट पेपर्स करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप जिस तरह तैयारी करते रहें, आपने जो 6 दिन हैं 6 डेज़ हैं उनमें आपने कहना है कि हमने डेली 3 पेपर्स के क्वेश्चंस जो हैं वो देख लेने हैं कि फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन पढ़ा, हाँ इसका मुझे आंसर आता है या नहीं आता, डेली 3 का टारगेट रख लें, ठीक है। तो आपके पास मैक्सिमम आपका सारा का सारा डाटा तैयार हो जाना है, और उन्हीं 3 पेपर्स को देख भी लें और उनके ऑब्जेक्टिव्स भी देख लें, उनकी वीडियोज़ वॉच कर लें, उनको प्रैक्टिस कर लें, तो आपका इंशाल्लाह 100% जो है वो पेपर बहुत अच्छा अटैम्प्ट होगा, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं एट दिस टाइम एट दिस लास्ट मोमेंट, या जिनको है कि हम फेल ना हो जाएं, ठीक है, हमारी ऐसी तैयारी नहीं है, हम फेल नहीं होना चाहते या व्हाटएवर, ठीक है, तो वो ये है क्रैश कोर्स की हेल्प भी ले सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में जो है वो नंबर भी गिवन है, आप कांटेक्ट कर लें, और जो है वो आप जो क्रैश कोर्स 12th केमिस्ट्री का है उसको भी अवेल कर सकते हैं और उससे भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आपको सारा का सारा जो फ्री डाटा है वो वेबसाइट में जो गिवन है आप उसको देखें, आप प्रैक्टिस करें, वीडियोस वॉच करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाएंगे और आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इस वक्त परेशान हैं केमिस्ट्री की प्रिपरेशन को लेके, तो अल्लाह ताला उनको भी जो है वो आसानियाँ अता फरमाए और वो भी जो है वो फुल मार्क्स गेन कर सकें। थैंक यू।